श्री सुतीक्ष्णदासं जगद्गुरुं श्री श्री सुतीक्ष्णदासं जगद्गुरुं श्री श्री सुतीक्ष्णदासं जगद्गुरुं श्री जगद्गुरुं श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरुं चतुर्नाम बभुवेक इनके पद बंधन किए नासे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर श्री कौशल किशोर जी महाराज की जय। दो बार नाम से कीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनंत विभूषित यति सम्राट जगतगुरु श्री रामाचार्य भगवान जिनका हम जन्मोत्सव जयंती महामहोत्सव मना रहे हैं। श्री वैष्णव कुलभूषण पूज्य श्री बाबा गुरुदेव जी एवं अनंत विभूषित श्री गुरुदेव भगवान पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य महाराज जी अन्य सभी महापुरुषों के चरण बंदन। हम सभी का परम सौभाग्य है कि श्री सुदामा कुटी नाभापीठ में इतने वर्षों से आचार्य जी का
जयंती महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगभग 82 वर्ष के आसपास। ये उत्सव का जो प्रतिफल है सत्संग ही है। जितने धार्मिक कार्य होते हैं उनमें हरि नाम संकीर्तन सत्संग हटा दे, चाहे कितना हो बड़ा यज्ञ क्यों ना हो, वो उत्सव अधूरा ही रहता है। और मात्र हरि नाम संकीर्तन जग कर दे, सत्संग महायज्ञ कर दे, तो उत्सव सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस महामहोत्सव में अनेक अनेक महापुरुषों का आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर का जो अंधकार है वो जल्दी दूर नहीं होता। कितना साधना स्वाध्याय करो, कभी कभी आड़े आ ही जाता है, लेकिन महापुरुषों के आशीर्वचन में इतनी प्रकाश होता है। चाहे 10 साल से लगातार कोठरी बंद हो, कभी न खुला, अंधेरा हो, उसमें एक मसाल, अगरबत्ती कह लीजिए, दीपक कह लीजिए, दीपक जला दे वहां पर, तो एक साथ ही प्रकाश हो जाता है, सारे अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही जो जीवन का जन्म जन्मांतर का जो अधिकार है, अंधकार है, जब तक गुरुजन कृपा करके आशीर्वाद नहीं देते हैं, जब तक हृदय का अंधकार दूर नहीं होता, चाहे व्यक्तिगत लाभ साधना करें। यह जो समय है, आप लोगों ने देखा होगा कई दिन से कोहरा अंधेरा छाया हुआ रहता है, ठंडी भी बहुत जोर की लगी रहती है। श्री निम्बार्का भगवान, निम्बार्केश्वर भगवान, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान हरिया, जो अज्ञान रूपी जो कोहरा है, यही मार्ग में आड़े आ जाता है। हम कितना हो मार्ग के ज्ञाता क्यों न हो, सामने कुछ मार्ग दिख ही ना तो कोई क्या करेगा, एक्सीडेंट तो नहीं होना है, या तो वहीं खड़े हो जाओ, प्रकाश की प्रतीक्षा करो। जीवन में कभी ऐसा समय जरूर आता है, हम कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़े धैर्य से भगवान नाम स्मरण करें तो रास्ता अपने आप मार्ग देख ही जाता है। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के है जो हम सबके ऊपर, पूरे जीव के ऊपर इतनी एहसान है, ऋण है, उनकी निष्ठा
जो शरणागत हो, वैष्णव हो, चाहे पढ़ा लिखा न हो, चाहे सेवा में पारंगत न हो, सेवा में पारंगत न हो, वाक्य पटुता न हो, उसने सीधे साधा हो, लेकिन समर्पित हो, समर्पित हो, निष्ठापूर्वक ठाकुर की सेवा में संलग्न हो, तो वह गुरु के हृदय में हमेशा रहता है, गुरु की दृष्टि में हमेशा रहता है। श्री ये जो हम सबका वेश मिला है, इसको कहा जाता है वेश भगवान का। प्रथम टकसाल में यही सब उचारा जाता है, वेश भगवान का। तुम भगवान की वस्तु है, हम उसको दृढ़ करके रखे, पकड़ कर रखे। हमारी वस्तु भगवान की वस्तु है। जो गुरुदेव ने कृपा पूर्वक मंत्र दिया है, कंठी दिया है, तिलक दिया है, भगवान नाम दिया है, भेष दिया है, पूज्य श्री अनंत विभूषित श्री देवदास जी महाराज जी खाक अद्भुत महापुरुष थे, त्यागी तपस्वी। शुरू में हम लोग जाते तो पूछते कि भजन क्या है बता। तो हम लोग बोलते महाराज जी भजन जो गुरुदेव भगवान ने दे रखा है मंत्र, उसको जप और संत सेवा ही भजन है। तो हंसते बोले नहीं, ये तो भजन नहीं है। अपने स्वरूप को संभाल लो, अपने स्वरूप का चिंतन कर लो, मूल भजन यही है। व्यक्ति जब हम सब कुछ ठाकुर के चरण में समर्पित कर दिए हैं, तो उसका क्या मान क्या है अपना? वैष्णवता तो यही है। पूज्य श्री बड़े महाराज जी कहते थे हमेशा कि भिक्षुक चाह मान। अब भिक्षुक मान की आशा करे तो उसकी मूर्खता ही है। अगर हम भिक्षा लेने के लिए दरवाजे में जाते हैं और हम मन में रखे कि हमारा सम्मान करे, तो मत जाओ दरवाजे में भिक्षा मांगने। तुम अभी भिक्षा के पात्र मांगने योग्य नहीं हो, साधु नहीं हो। साधु तो वो है, उसके लिए मान सम्मान सब बराबर है, मान सम्मान सब बराबर है। जिस भाव से लोग तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, कैसा मन प्रसन्न होता है। रोही कोई दो बात कोई बोल देता है तो उसको भी उसी भाव से स्वीकार करो। जैसे कोई अभी अब 2 मिनट पहले प्रसन्न हो रहे थे, तो वही प्रसन्नता उस समय भी आनी चाहिए। यही वैष्णवता है, गुरु प्रसाद इसी को कहते हैं। अपने आचार्य पाद रामानुचार्य भगवान, उनके जितने शिष्य हुए नरेदारी, सबसे प्रधान शिष्य श्री अनंताचार्य जी महाराज, सबसे प्रधान शिष्य अनंताचार्य। बाद में जितने शिष्य आए
बाद में जितने शिष्य आए, महापुरुष आए, मैं पढ़ा हूँ द्वादश भक्तमाल में, द्वादश महाभारत में, कि दीक्षा तो स्वामी जी देते थे कृपा करके, लेकिन दीक्षा का पात्र अनंतानंद जी महाराज बनाते थे। दीक्षा से पहले शिक्षा का जो कार्यभार था, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे जितने हैं महापुरुष धन्ना जी हों, उस शिक्षा का कार्य अनंतानंद चार्य जी ही कर देते। ऐसे व्यक्तित्व के घनी श्री अनंताचार्य जी के रघुवर यदुवर गाय विमल कीरति संशोधन, अनंतानंद पद परस के लोकपाल से ते भय। एक से एक महापुरुष, क्या संभव है संसार में? कुछ भी असंभव नहीं है, बस गुरु कृपा जरूर होनी चाहिए। गुरु कृपा, जो चेतन महापुरुष जी का जो महावाक्य है, आमानी मान दे कीर्तनिया सदा हरि, त्रिनादपि सुने चेन। जो अमानी महापुरुष होते हैं, पूज्य श्री महाराज जी, बड़े महाराज जी, चाहे कोई बच्चा जाए तो, चाहे कोई बुजुर्ग जाए तो, हाथ पहले मन में जोड़ लेते थे, हाथ जोड़ लेते थे। अगला कोई बाद में प्रणाम करेगा, पर पहले बार तुरंत सिर झुका लेता। कोई कहता मारी में गिराजी से आया हूं, कोई कहता मारी में बरसाने से आया हूं, कोई कहता मारी में अयोध्या से आया हूं। चाहे वाले सदग्रस्त हो, मारी कहता वाह आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि आप श्रीधाम अयोध्या से आए, श्री गिरिराज महाराज से आप आए हैं, बरसाने से आए, आप धन्य हैं। मारे का सिर पहले झुकता था। यही होता वैष्णवता का लक्षण। जो वैष्णव के अग्रणी, वैष्णव नाम यथासंभव, जो देवादिदेव महादेव, ऐसा वैष्णव प्रेमी, उनके मंदिर में कोई वैष्णव जाए, प्रणाम करे, उसके पहले भगवान शिव 3 बार साष्टांग प्रणाम करते। इसलिए वैष्णव नाम अग्रणी है। वैष्णव में सबसे प्रधान शिव जी, क्योंकि जिसकी दृष्टि में वैष्णवता की स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है, वही परम वैष्णव है। परम वैष्णव वही है कि उसकी दृष्टि में सब वैष्णव है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। अगर कोई कहे कि फिर वैष्णव कहाँ है, सब वैष्णव ही हैं, तो वैष्णव कहाँ है? तो महाप्रभु कहते हैं, अगर वैष्णव को तुम खोजने चले हो, तो सबसे पहले वैष्णव अपने को मानना चाहिए। सामने सभी वैष्णव हैं, अगर वैष्णव है तो मैं हूं, कोई पतित जीव है तो मैं हूं। ये भाव हृदय में जैसे आता है, तो उसकी दृष्टि दोष पे जाती ही नहीं। चाहे कोई प्रणाम करे, चाहे कोई आशीर्वाद दे, जिसके पास जो होता है वही देता है,
जिसमें कुछ है नहीं वो क्या देगा। लेकिन हमारा तो दायित्व यही कि हम झुके। अगर कोई झुकाने के लिए झुकता है, हम प्रणाम करें तो हम भी प्रणाम की आशा रखें, तो वह वैष्णवता से हट जाता, दूर हो जाता है। अपना कर्तव्य पालन करें, इसलिए नहीं कि वो हमको भी प्रदान करेगा। साधुता तो यही है, और ये सब आता है गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही मिलती है। जब ऐसे समर्थ, इसलिए कहा जाता है पूज्य श्री महाराज जी, जो गुरुदेव प्रदत्त जो महामंत्र है उसको जपने से पहले जो गुरु परंपरा का जो ध्यान का वर्णन आता है, वंदे गुरु परंपरा, पर अपने गुरु परंपरा का स्मरण करिए, फिर आप नाम जपने के अधिकारी होंगे। जैसे हम गुरु परंपरा का स्मरण करेंगे, आप जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान, स्वामी श्री अनंताचार्य भगवान, श्री बिहारी कृष्णदास जी महाराज जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, तो श्री एक से मात्र स्मरण कर लीजिए। आप भजन अभी नहीं किए हैं, चालू नहीं किए, स्मरण करने से मन प्रफुल्लित हो गया, भजन का सार मिल गया। भजन तो बाद में करेगा, गुरुजनों का स्मरण कर ले तो मन पवित्र अपने आप हो जाता है। ऐसे महापुरुष जो सारे चीजों को काल त्रस्त करता है, कोई ऐसे ब्रह्म की सृष्टि में नहीं है जो काल पे विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन अपने आचार्य पाद श्री बिहारी कृष्णदास जी महाराज जी, कील देवाचार्य जी महाराज जी, एक से एक महापुरुष, ध्रुव जी महाराज, एक से एक महापुरुष हुए, तब उनका स्मरण कर ले तो काल कभी नहीं व्यापेगा। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे हम परंपरा में दीक्षित हैं। भगवान को तो अनेक उत्सव होता है, लेकिन शिष्य के लिए, जो शिष्य है उनके लिए एक दिन ही पूजा होती है गुरु जी का, गुरु पूर्णिमा। अन्न के लिए हजारों है दिन है, लेकिन मात्र के शिष्य के लिए मात्र गुरु पूजा ही गुरु पूर्णिमा के दिन ही होती है। नित्य पूजा करता व्यक्ति, लेकिन व्यास पूर्णिमा जो ऋषि महर्षि हुए हैं, जिनकी कृपा से हम मानवता मिला है, वैष्णवता तक पीछे, पहले जो मानव समाज है, हम मानवता हृदय में धारण करें, मानव मात्र के प्रति दया भाव रखे, उसके बाद ही वैष्णवता की महिमा का पता चलता है। तो ऐसी मानवता उनकी कृपा से ही मिलती है, और हम उनका उपकार मानकर कम से कम साल में एक दिन गुरु चरणों बैठने का तो मिले। कितनी कठिनाई से महापुरुषों ने तिलक बचाया, चुटिया बचाया, महाराज ने बचाया, अपने सदग्रंथ बचाए, कितने उन्होंने तपस्या किया, घोर संकट सहे, बलिदान किया अपने को। जब आप सुरक्षित है तो हम सबका परम दायित्व है उस वस्तु को हम प्राण से रक्षा करें। कितने महापुरुष इस उत्सव में आए, हम सबको आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने वाणी के माध्यम से सेवा दिया, मौन क्रम से भी जिन्होंने सेवा दिया, जो यहाँ नहीं आ पाए लेकिन मन से यहाँ थे,
उनसे के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और कल आचार्य चरण जी का बधाई, उससे आप सब आमंत्रित हैं बधाई देने के लिए और बधाई लेने के लिए। आप सब भाग्यशाली हैं। देवता भी कल जरूर आएंगे स्वामी के बधाई लेने के लिए। समय अतिक्रमण काफी हुआ है। स्वामी ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं रासबिहारी सरकार, इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए आचार्य जी की कृपा आप सबको प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना साथ में वाणी को विराम देते हैं। श्री आचार्य चरण की जय, वृंदावन धाम की जय।